हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे 7 शरीर और 7 शरीरों से जुड़े हुए 7 चक्रास के बारे में। फ्रेंड्स, हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता है जो कि हम इन 7 शरीरों से रूबरू हो पाएँ। ये भी हमें डिवाइन एनर्जीज ही देती हैं, बट क्योंकि हम एनलाइटनमेंट में नहीं होते, क्योंकि हम सही तरीके से अपनी लाइफ में ऑपरेट नहीं करते और 3D बेस्ड लाइफ जी रहे होते हैं, इसीलिए हम इस मौके को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस भी बन जाते हैं और हमारे जो अंदर के वुंड्स है ना, वो भी पहले के प्रीवियस लाइफ टाइम के वुंड्स भी ऐसे ही रह जाते हैं, वो भी रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि जो होल सोर्स है वही हमारे पेरेंट हैं, मैं कहूँगी हमारे जो डिवाइन एनर्जीज है ना, वो ही हमारे अंदर भी है। और ये डिवाइन एनर्जीज है क्या? प्रकाश रूपी। जैसे डिवाइन की एक मूर्त हमने अपने 3D पर बनाई होती है ना, अपने 3D लाइफ में कोई मूर्त हमने बनाई हुई होती है डिवाइन एनर्जीज की, एक्चुअल में डिवाइन वैसे नहीं दिखते, वो एक प्रकाश रूपी है, ऊर्जा का एक अपार स्रोत है, मैं कहूँगी। ठीक है जी। और ये कौन है? ये है ब्रह्मा विष्णु महेश के कंबाइंड एनर्जी। जब ब्रह्मा यानी जनरेटर, विष्णु यानी कि ऑपरेटर, महेश यानी कि डिस्ट्रॉयर, जब इन तीनों देवों की, त्रिदेवों की एनर्जीज कंबाइंड हो जाती है, मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, तब ये बड़ा स्रोत, तब ये प्रकाश रूपी ऊर्जा का बड़ा स्रोत उत्पन्न होता है और यही डिवाइन है। और इस डिवाइन एनर्जीज का एक छोटा अंश हमारे अंदर है। तो जब हम ये एनर्जीज को फील करते हैं तब एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको स्टार्टिंग की बात बताऊं, तो अगर है ना, साइंटिफिक लेवल पर एक जो पदार्थ है ना, जो भी चीज़ें हैं इस प्लेनेट अर्थ पर, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक जी। जो कि एक जनरेटर का काम करती है। ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों ही एक दूसरे में मर्ज होकर के चीज़ों को जनरेट करती हैं, और जब कोई चीज़ जनरेट हो जाती है उस पदार्थ का नाम दे दिया जाता है। हमारे शरीर का भी यही एक जटिल संरचना है जो कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। बस फ़र्क इतना है कि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें एक छोटे लेवल पर थी और अब इंसान के रूप में ये सारी चीज़ें एक बड़े लेवल पर हो गई है। जैसे कि शुरुआती में अगर मैं आपको बताऊं तो है ना, हमारा सबसे पहला है ना मत्स्य अवतार, फिर कछुआ, फिर है ना वानर अवतार, फिर उसके बाद जाके मानव का जन्म हुआ, है ना, इंसानी रूप में डेवलप होते होते तब जाके कन्वर्जन होता गया। बट जो स्टार्टिंग की एक संरचना है वो यही है। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना हुआ होता है। और ह्यूमन बीइंग के लिए ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं श्री हरि विष्णु। ठीक है जी, जो कि ऑपरेटर हैं, जो कि ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं और चीज़ों का संचालन करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं। डिस्ट्रॉयर यानी कि महादेव, जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सारी चीज़ें पावर ही हैं। अगर हम इनको एनर्जेटिक लेवल पर देखें तो आप ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एनर्जी ही लगेगी। ठीक है। पशु जो कि है ना, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनमें कोई समझ नहीं होती क्योंकि इनमें मेमोरी पावर नहीं होती। बट इंसान, मनुष्य इतनी जटिल संरचना है, एक मैं कहूँगी एक सबसे बड़ी ही जटिल संरचना है, जो कि अपने आप में एक अनंत संभावनाएं रखता है। और इस अनंत संभावनाओं के होने के बावजूद मनुष्य ने ना अपने जो पहले प्रीवियस लाइफ टाइम के जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इकट्ठे किए हुए होते हैं, जो कि इनके मेमोरी पावर में सेव हो जाता है। इन सभी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करने की वजह से जो जगत बनता है वो ही आत्मिक जगत या फिर जीवात्मा जगत होता है, जिसमें हम सभी ऑपरेट करते हैं, हम सभी रहते हैं, हम सभी है ना अपने डेली लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। ये इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक होता है परमात्मा, एक होता है शरीर। तो ये जो जीव जगत है ये शरीर से इन्वॉल्व होकर के यहाँ पर अपनी 3D लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति एनलाइटनमेंट में
पार कर लेता है एनलाइटनमेंट को, है ना, बिल्कुल ऑपरेट कर लेता है एनलाइटनमेंट में, तो उसमें केवल दो चीजें रह जाती हैं, एक ऊर्जा और एक शरीर। बल्कि उसमें जीवात्मा जगत जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, जीरो लेवल पर आ जाता है। इसी को फुल एनलाइटनमेंट कहते हैं। अब एनलाइटनमेंट में आने के लिए हर एक तरीके के मौके हमें हमारा जीव जगत भी देता है और हमारी सोल भी देती है, यानी कि 3D एंड 5D लेवल, दोनों लेवल के बेस पर ही हमें हमारे को एनलाइटनमेंट होने के रास्ते मिलते हैं। जैसे कि हमारे भौतिक शरीर, ये जो हमारे शरीर हैं 7 शरीर, उनमें से सबसे पहले भौतिक शरीर आता है, यानी कि फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं। भौतिक शरीर हमारे रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई पदार्थ, यानी कि अगर मैं कहूँगी जब कोई एनर्जी, है ना, एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जन्म ले लेती है, तो जन्म से पहले वो अपने रूट से ही एनर्जी लेते हैं। रूट से कैसे कि जब वो अपनी मदर से ये सारी एनर्जीज अपने, है ना, नोवल से लेते हैं, तो नोवल से वो रूट चक्रा पर जाती है वो एनर्जीज, और रूट चक्रा से ही पूरे शरीर में, यानी कि जितना भी बड़ा कुछ टाइम तक उनका शरीर होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का, तो उस रूट चक्रा की एनर्जीज को पूरे बॉडी में फैला देता है, जिसकी वजह से वो जो बेबी होता है वो जीवन पा पाता है, जीवन ले पाता है इसी एनर्जी की वजह से। ऐसे ही जीवात्मा जगत में ये जो 7 शरीर होते हैं, ये एक्चुअल में हमारे ऊपर काम करते हैं कब, जब हम 0 से 7 ईयर्स की एज में होते हैं, यानी कि हर 7 साल बाद ये हमारे शरीर हमें रूबरू कराते हैं, एक स्पिरिचुअल टिंग देते हैं, एक कनेक्शन का जरिया देते हैं। मैं ये कहूँगी कि जैसे भौतिक शरीर हमें मिलता है, हमारा जो रूट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, 0 से 7 ईयर्स तक हमारा जो रूबरू होता है वो होता है भौतिक शरीर से। दूसरा रूट चक्रा से, रूट चक्रा से 0 से 7 ईयर तक की एज तक हम अपने रूट चक्रा भौतिक शरीर से जुड़े हुए होते हैं, रूट चक्रा से भी जुड़े हुए होते हैं। दूसरे 7 साल में हम अपने सैक्रल चक्रा से जुड़े हुए होते हैं, और सैक्रल चक्रा भाव शरीर से रिलेटेड होता है, जिसको एसिडिक बॉडी भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो सैक्रल चक्रा से जुड़े होने की वजह से हमारे अंदर 7 से 14 साल के बीच में भाव शरीर से हम जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब आप छोटे थे या फिर आपके आसपास में जो बच्चे अभी हों, है ना जी, तो जो कि 7 से 14 साल की एज में हो, वो अपने भाव शरीर से इसी समय कनेक्टेड हो, उसी समय उनके मन में फीलिंग्स आती होंगी, इसी समय उनके मन में, है ना, एक थोड़ी सी इमोशनैलिटी जागृत हो जाती होगी। भावना के स्तर पर उनकी चेतना बड़ा उच्चतम स्तर उस समय रखती होगी। चीज़ों को हर्ट भी बहुत जल्दी इस समय बच्चे फील कर लेते हैं, और चीज़ों का बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन भी इस समय बच्चे फील कर लेते हैं, बड़ी जल्दी कैरी करते हैं, बड़ी जल्दी कैच करते हैं चीज़ों को, फीलिंग्स को। तो इसका कारण यही है कि 7 से 14 साल तक की उम्र में बच्चे भाव शरीर में ऑपरेट करते हैं, भाव शरीर से उनका रूबरू हो रहा होता है। अगले 7 साल में, यानी कि जब वो बच्चा 21 साल का हुआ, तो सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इससे हमारा जो रूबरू होता है उसी टाइम पर होता है। अब सूक्ष्म शरीर से रूबरू होने पर क्या होता है ना कि बच्चे में एक नए विवेक की जागृति होती है, एक नया चीज़ उसको सीखने के लिए मिलती है, बच्चों में एक पैशन एनर्जी आ जाती है, एक कॉन्फिडेंटल एनर्जी आ जाती है, एक बहुत ही, है ना, इस तरह के चेंजेस आप देखते होंगे, आप अपने आसपास इस तरीके के चेंजेस भी आपको देखने के लिए ज़रूर से मिलते होंगे। अगले 7 साल बाद, यानी कि जब वो बच्चा 28 साल का होता है, मनस शरीर जिसको बोलते हैं मेंटल बॉडी, और ये कनेक्टेड होता है हार्ट चक्रा से। यहीं पर चीज़ों का बहुत जल्दी फील हो जाना इनको लगता है, मानसिक विकास यहीं पर बहुत जल्दी होता है और बहुत हाई लेवल का होता है। तो इसी तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, और इसी तरह से हर 7 साल बाद बॉडी में इस तरीके के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। रीज़न यही होता है कि उस समय हमारे जो शरीर है, 7 शरीर अलग अलग 7 सालों में हमसे कनेक्टेड होते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 ईयर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 7 ईयर्स में हमारा 35 लगभग एज में व्यक्ति है ना आत्म शरीर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करता है, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होता है विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्रा से। ठीक है जी, यहाँ पर व्यक्ति को अलग तरीके का ज्ञान होता है अपने स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट होकर और अपने आत्मा के बारे में पता लगता है। ठीक है जी, यहाँ पर खुद की पहचान भी की जा सकती है। दूसरे अगर मैं नेक्स्ट 7 ईयर्स की बात करूं तो नेक्स्ट 7 ईयर्स में जब व्यक्ति की एज लगभग 42 हो जाती है तो उस समय व्यक्ति ब्रह्म शरीर 6 नंबर का शरीर है, ये ब्रह्म शरीर कॉस्मिक बॉडी से कनेक्टेड होता है, जो कि हमारे आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्रा पर डिपेंड होता है। यहाँ पर व्यक्ति को विश्व का ज्ञान, मैं कहूँगी कॉस्मिक एनर्जीज से पूरी तरह कनेक्टेड होना और यूनिवर्सल एनर्जीज का ज्ञान होना यहाँ पर व्यक्ति को शुरू होता है। और 7 नंबर की जो बॉडी है वो है निर्वाण काया, जो कि 49 की लगभग एज में व्यक्ति का स्टार्ट होता है। उनको एक रूबरू कराया जाता है निर्वाण काया से या फिर निर्वाण शरीर से मैं कहूँ। ठीक है, यहाँ पर बॉडी लेस बॉडी का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति सब कुछ खोकर सब कुछ पा लेता है। यहाँ पर व्यक्ति को एक अपने क्राउन चक्र से रिलेट करके वो अपने अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ता है। और ये अनंत संभावनाएं कौन सी हैं? ये है मुक्ति की संभावनाएं, ये है मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना और अपने एक छोटे से एक है ना पॉइंट मात्र से एक होल डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो जाना। तो ये होल डिवाइन एनर्जी कौन है? एक बड़ा शून्य। इसी शून्य से हम आए हुए होते हैं और इसी शून्य में जाकर मर्ज हो जाना होता है। और ये बड़ा शून्य वो है जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। फ्रेंड्स ये तो हो गई अभी तक की बातें, बट इससे पहले का जो मैं आपको बताऊंगी कि रूट चक्रा जो होता है हमारे भौतिक शरीर को एनर्जी यहीं से मिलती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है, मैं कहूँगी बेस ही यही है। बॉडी लेस बॉडी निर्वाण काया तक पहुँचने का जो ऊर्जा का स्तर है, ठीक है, ये फिक्स करता है हमारा एक बेस फिक्स करता है। ठीक है, भौतिक शरीर का जो एक रूट चक्र है जो कि भौतिक शरीर में विलीन हुआ होता है, ठीक है जी, उससे हमें पता पड़ पाता है कि हमारा बेस कितना स्ट्रांग है। जितना बेस स्ट्रांग होगा उसके तरह से ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना आगे तक ये एनर्जी जाएंगी। ठीक है जी, बॉडी लेस बॉडी तक पहुंचने तक का सफर मूलाधार चक्र फिक्स करता है। और अगर ये मूलाधार चक्र वीक हुआ या इसमें कुछ वुंड्स हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें खुद को सरवाइव करने में भी, क्योंकि फ्रेंड्स मूलाधार चक्र क्या है ना कि विचारों को होल्ड कर लेता है। हमारे शरीर में जिस तरह की ये प्रतिक्रिया है, ठीक है, इससे पहले जितने भी शरीर हमने धारण किए हैं हर जन्म में इसी तरीके के अनुभव हमें मिलते हैं। हम हमेशा जन्म लेते हैं, हमेशा मरते हैं और फिर है ना इसी एनर्जीज को कैरी करते करते, तो ये जितने भी अनुभव हैं इनमें एक ना कंपन होता है, मैं कहूँगी एक वाइब्रेशन होती है जो कि अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति नेगेटिव किसी एक्सपीरियंस को लेकर के उसकी डेथ हुई हो, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस का जो वाइब्रेशन है यानी नेगेटिव वाइब्रेशन वो आपके शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। और मरने के बाद क्या होता है ना कि वही एक्सपीरियंस ना एनर्जी के रूप में फिर से किसी और व्यक्ति के शरीर में, किसी और मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं और ये ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। ठीक जी, तो ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं हमारे बेसल चक्रास पर। बेसल चक्रास में सबसे पहले आता है रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। इन पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा रूट चक्र काफ़ी टाइम तक ब्लॉकेज रहता है और ब्लॉकेज इसमें रहने की वजह से लगातार हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब हम है ना बच्चे होते हैं 0 से 7 ईयर्स तक की एज में होते हैं, तो जब भी हमारा भौतिक शरीर डेवलप हो रहा वो होता है उस समय ये जो चक्रास होते हैं ना बड़ी जल्दी हील हो सकते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस जो पास्ट लाइफ के हैं ना उस समय बड़ी जल्दी हील हो सकते हैं, पर एक्चुअल में उस समय की जो कंडीशन होती है वो ऐसी नहीं होती कि हम अपने कॉन्शियस लेवल पर इन चक्रास को हील कर पाएं, है ना जी। तो अगर आप कोई पेरेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे को कृपया 0 से 7 ईयर तक की एज तक उसको स्ट्रांग बनाएं,
ज़मीन से ज़्यादा उसका संपर्क रखें, खाना उसको ज़मीन पर बैठाकर खिलाएं, टेबल चेयर पर उसको खाना बैठाकर ना खिलाएं। इससे क्या होगा कि जब आप ज़मीन से जुड़ाव उस व्यक्ति का रखेंगे, बच्चे का रखेंगे, तो उसके रूट्स बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और जड़ें जितनी मजबूत होंगी, व्यक्ति का शरीर उतनी ही एनर्जेटिक लेवल पर ऊपर बढ़ता जाएगा। तो आप एक ये छोटा सा प्रयास अपने बच्चों के लिए ज़रूर से करें। और जो व्यक्ति अभी इस एनर्जी में है कि उनका रूट चक्र यानी कि भौतिक शरीर थोड़ा सा डिसबैलेंस है और रूट चक्र डिसबैलेंस है, वो क्या करें कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए लगातार ऐसे कुछ प्रयास करें जिससे आपका जुड़ाव एक भौतिक शरीर से हो, जिससे आपका जो जुड़ाव है ना वो ज़मीन से हो। जितना आप ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, आपका भौतिक शरीर उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। आपके कोई भी एज हो, उसी एज में भी आप अपने इन शरीरों पर, 7 शरीरों पर वर्क कर सकते हैं। पर जो अच्छा और सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो होता है जो मैंने आपको बताया, हर 7 ईयर्स के बाद, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप इस एज में आकर उनको बैलेंस या फिर हील नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं डीप लेवल पर भौतिक शरीर के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला शरीर होता है वो होता है भौतिक शरीर। मूलाधार चक्र से ये रिलेटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या है ना कि काम, खाने की वासना, काम वासना बड़ा ही इस चीज से बड़ा लिंक रहता है और व्यक्ति को केवल अपना अपना फायदा ही केवल दिखाई देता है। ये जो भौतिक शरीर है ये आपको 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ की सारी चीजें आपको देता है, बट एक ग्रीडीनेस के साथ। बट एक अगर आपके पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो आपके भौतिक शरीर में जाके ना मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आप अपने व्यक्तित्व में देखिए एक बार कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी चीज़ के प्रति, काम वासना के प्रति या फिर है ना खाने के प्रति या फिर कुछ पहनने के प्रति बड़ा आपको एक क्रेविंग आपको लगती हो कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, एक जिद वाली फीलिंग, एक हट्टीनेस अगर आपके नेचर में है तो ज़रूर से आपका भौतिक शरीर डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आप ये जो भौतिकवाद की चीज़ें हैं, विलासवाद की चीज़ें, इनका आप भोग नहीं ले पा रहे हैं, इनका आप है ना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति के बॉडी में भौतिक शरीर डिस्टर्ब होता है, जो भी व्यक्ति के है ना फिजिकल लेवल पर 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो इन सब चीज़ों का भोग नहीं ले सकते, वो इन सब चीज़ों का है ना फायदा नहीं ले पाते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, साक्षी भाव में रहकर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब यह है कि ना काम, ना खाना और इस तरीके का, ना खान पान, है ना, इस तरीके का ध्यान नहीं देना। साथ में क्या है ना कि उपवास करना, बट उपवास को अगर छूट जाए, जैसे आपने फिक्स किया कि मैंने 4 दिन का उपवास करना है और आपने 3 ही दिन का केवल उपवास किया और एक दिन अगर छूट गया तो उसके लिए आपको कोई रिग्रेट ना हो, उसके लिए आपको कोई क्रेविंग ना हो, आपको और ज़्यादा उपवास करने की क्रेविंग ना हो। और साथ में अगर आपका एक दिन छूट भी गया है तो उसका आपको बिल्कुल भी एकदम नेगेटिविटीज़ ना आए कि अरे क्यों छूट गया, ऐसा क्यों हो गया। तो साक्षी भाव में रहकर जो चीज़ यथार्थ है, जो चीज़ है ना ट्रुथ है, जो चीज़ एक कॉन्शियस लेवल पर ओके है, उसको आपने अपनाना है, जिससे कि ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को चला सकें, ज़रूरत के हिसाब से बिहेव कर सकें। ठीक है जी, ये मैंने आपको उपवास वाला केवल एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप कर पाते हैं तो आपका ये भौतिक शरीर बहुत ज़्यादा हेल्थी बन जाएगा। और भौतिक शरीर के हेल्थी होने का सीधा सा मतलब है कि आपका रूट चक्र में जो ब्लॉकेजेस हैं पास्ट लाइफ के, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि आप ये जो संभोग की जितनी सारी चीज़ें हैं, घर, गाड़ी, पैसा, धन, है ना, और बॉडी में जो लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपको नहीं होती। और ये जो भोग विलास की सारी चीजें हैं, इनको आप यूज करना शुरू कर देते हो, ये भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, दूसरे शरीर की बात कर लेते हैं। दूसरा शरीर में आता है भाव शरीर। और भाव शरीर यानी कि एस्थेटिक बॉडी, ये हमारे सैक्रल चक्रा से पूरी तरह रिलेटेड होता है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि भौतिक शरीर जब हमारा मर भी जाता है ना, तब भी इसमें इतनी पावर होती है भाव शरीर में कि ये 13 दिन तक जिंदा रह सकता है। और 13 दिन तक जिंदा रहने पर ये क्या करता है ना कि उन 13 दिनों के आसपास की एनर्जीज को ना कैरी कर लेता है और हमारे आने वाली जनरेशन में इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका ना ये शरीर
अगर स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, या फिर आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता, या फिर आपका 3D में जो आपकी चाहते हैं, जो आपकी है ना इच्छाएं हैं, अगर वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको सपने ना बुरे आते होंगे। ठीक है, और सपने बुरे आने का मतलब है डायरेक्ट आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आप अपने भाव शरीर को, यानी कि अपनी इमोशनैलिटी पर वर्क करें, अपने सैक्रल चक्र पर वर्क करें, और इसको क्या है ना, भाव शरीर को स्वस्थ बनाएं। जैसे ही हम अपने भाव शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, हमारे को बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, जिससे हमारा ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग आते हैं। एक जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको डर की फीलिंग होती है, घबराहट, चिंता, और हमेशा किसी न किसी बात की घबराहट लगी रहना, चिंता लगी रहना, भाव शरीर डिस्टर्ब होता है ऐसे सभी लोगों का। और दूसरे तरीके के जो लोग हैं ना, वो ना बेकार की बहादुरी दिखाते रहेंगे, मतलब वो अंदर से कुछ और होंगे और आपको बनकर कुछ और दिखाएंगे। बाहरी तौर पर उनका ना ऑथेंटिक सेल्फ कुछ और ही होगा, और बाहरी तौर पर वो आपको बड़ी बहादुरी दिखाएंगे। तो अगर आप साक्षी भाव में रहकर इस अपने भाव शरीर को ट्रांसफॉर्म करते हो हायर एनर्जीज में, और इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करते हो, तो क्या होता है ना कि ये क्रोध, गुस्सा, हिंसा, भय की जगह ना आपको निडर होने की इच्छा होगी। आप किसी से डरेंगे नहीं, आप हिंसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी है ना नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पर आप अगर मंत्र योग करें, मैं अगर कहूँगी इसके लिए भाव शरीर को ठीक करने के लिए आपको चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। कोई भी एक छोटा सा मंत्र योग, यानी कि आप छोटा सा भी कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, छोटे से छोटा मंत्र आप ले लीजिए, राम मंत्र ले लीजिए, ओम मंत्र ले लीजिए, उसको चैंट करते रहिए। जितना ज़्यादा आप मंत्र चैंटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाव शरीर नियंत्रित होगा। और भाव शरीर में बैलेंस का मतलब है आप सीधा सीधा काम अपने सैक्रल चक्र पर कर रहे हैं। इसके इफेक्ट्स आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, जिन भी लोगों का भाव शरीर डिस्टर्ब होता है, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि बैक पेन रहना, और बहुत ज़्यादा अगर कोई मेल पर्सन है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना, और अगर कोई फीमेल है तो पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरीके की प्रॉब्लम होना। तो जैसे ही आप अपने भाव शरीर को बैलेंस करते हैं, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस एनर्जीज को बैलेंस करने का मतलब है सीधा सीधा अपने सैक्रल चक्र पर काम करना। इसके लिए आपको चैंटिंग बहुत एक रामबाण काम करेगा। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। अपने भाव शरीर को बैलेंस करने का मतलब है कि न केवल अपने लिए काम किया, बल्कि अपने आने वाले जनरेशन में ये जो 13 दिन के या फिर इससे पहले के जो नेगेटिव पैटर्न्स जा रहे हैं ना, उन नेगेटिव पैटर्न्स को रोकना और पूरी तरीके से खत्म कर देना। हमसे ही ये एनर्जी भाव शरीर है ना, बैलेंस ना होने की एनर्जी हमसे ही उत्पन्न होती है। और अगर हम ही इसको है ना एडजस्ट करेंगे, हम ही इसको ना कोशिश करेंगे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की, तो ना केवल ये हमें फायदा देगी, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन तक ये नहीं पहुंच पाएगी। तीसरे शरीर की बात कर लेते हैं। तीसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से। फ्रेंड्स, यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा संदेह पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो जाते हैं। यहीं पर जो सूक्ष्म शरीर होता है, यानी कि हमारा एस्ट्रल बॉडी पर बहुत पास्ट के एक्सपीरियंस भी इकट्ठे हुए होते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी समय सूक्ष्म शरीर की अनुभूति हमें होती है, यानी कि लगभग 21 की एज में, तो उस समय पर क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा विचारशील व्यक्ति हो जाता है। कुछ भी काम करने से पहले बहुत सोचते हैं, और है ना लगातार सोचते रहने की वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि उस काम को शुरुआत भी ना करें। जिन भी लोगों का ये शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, सूक्ष्म शरीर हेल्थी नहीं होता, वो क्या होता है ना कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं अपने आप से, और बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं वो दुनियादारी से। बहुत ज़्यादा एक शंका वाली स्टेज में रहते हैं, है ना, हमेशा बस सोचते हैं कि हो जाएगा, ये काम तो हो जाएगा। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं ये काम तो हो जाएगा। कुछ लोग वो होते हैं कि ठीक है, काम तो हम कर देते हैं, पर अब ठीक है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया।
तो दोनों ही तरीके से संदेह इनमें रहता है। दोनों ही तरीकों में संदेह पूरी तरह इन्वॉल्व रहने की वजह से ये किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी से पूरी तरह कनेक्टेड होता है, सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर व्यक्ति के मन में ना विवेक की भावना भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर कुछ नई नॉलेज जो मिलती है उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक करके व्यक्ति आगे के अपने कर्म करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर इस समय व्यक्ति को याद आ सकती हैं। तो अगर हम अपनी समझ के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटीज को निकाल के इस शरीर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो हमारे अंदर से ये संदेह निकल जाता है और श्रद्धा, विचार, जागरूकता और विवेक के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, विवेकशील बन जाते हैं। और जिससे क्या होता है ना कि लगातार हमारा मन ना एक निश्चित एक सच्ची श्रद्धा की ओर बढ़ जाता है। और अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि क्या काम करेगा, इसमें काम करेगा भक्ति योग। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर वो ये योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनका आचरण जो है ना वो बहुत पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा और सच्ची चीज़ों में वो अपने कॉन्शियस को यूज़ कर पाएंगे। किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल रिलीज करके अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। नेक्स्ट शरीर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शरीर होता है मनस शरीर। मनस शरीर यानी कि मेंटल बॉडी, जो कि हमारे हार्ट चक्रा से पूरी तरह कनेक्टेड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाता है, ड्रीमीनेस में ऑपरेट करता है। यहाँ पर व्यक्ति के पास्ट लाइफ की जो डिज़ायर्स होती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, इस लाइफ की हो चाहे पास्ट लाइफ की हो, तो व्यक्ति का जो मनस शरीर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और खुद को धोखे का अनुभव हमेशा करता है ना, धोखे का प्रोजेक्शन उसको मिलता है। हमेशा व्यक्ति झूठ में, मिथ्या में ऑपरेट करता है, एक मनगढ़ंत कहानियां बनाने में बड़ा विश्वास करता है, एक आध्यात्मिक, एक सही स्पिरिचुअलिज्म को नहीं समझ पाता और वो ना एक, मैं कहूँगी, नेगेटिविटीज में चला जाता है। पूजा पाठ को सही तरीके से ना लेकर एक तांत्रिक भाव में उसको लेकर चला जाता है, तंत्र विद्या में ज़्यादा इनका मन होता है। और ये व्यक्ति ना अपना ये इस तरीके का धोखे वाला नेगेटिव प्रोजेक्शन न केवल अपने लिए प्रोजेक्ट करता है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी ये मिथ्या क्रिएट करता है, आसपास के लोगों के लिए भी नेगेटिव प्रोजेक्शन देता है और अपने मन को, जो कि है ना सही तरीके से डेवलप होना चाहिए, उसको नेगेटिवली डेवलप कर देते हैं। तो मनस शरीर जिन भी लोगों का डिस्टर्ब होता है वो अपने मन को पूरी तरह डेवलप नहीं कर पाते, मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाते, उनका मेंटल लेवल उतना नहीं हो पाता कि वो चीजों को सही तरीके से कर पाए। यहाँ पे जिन भी लोगों का मनस शरीर स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं, 5D से कनेक्शन बिठा पाते हैं, सम्मोहन की, हिप्नोटिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सम्मोहन का यूज पॉजिटिवली लोगों के लिए करते हैं। यहाँ पे लोग टेलीपैथी भी कर पाते हैं, टेलीपैथी जैसी पावर आ जाती है, एक मैनिफेस्टेशन की पावर आ जाती है ना। खतरे, कल्पना में जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये ना कल्पना से पूरी तरह निकल जाते हैं, खतरे उठाते हैं और अपने जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला पाते हैं और इस एक्सपीरियंस से तो पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पता कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ काम किया हो, पाप जैसा कुछ किया हो, ऐसे भी इन व्यक्तियों को फीलिंग बहुत बार आया करते हैं। ठीक, पर जब ये अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो इस तरह की सारी फीलिंग्स इनके मन से निकल जाती है। इसमें काम आता है इनके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न, इनके रूट्स काम आते हैं, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया। तो जब भी ये व्यक्ति पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होंगे ना, तो एक तो ये सच देखना स्टार्ट करेंगे, ये किसी मिथ्या में नहीं पड़ेंगे, ये किसी है ना नेगेटिविटीज में नहीं पड़ेंगे, ये सच देखना शुरू करेंगे। टेलीपैथी जैसी बहुत अच्छी पावर इनमें डेवलप हो जाएगी। ये अपने कुंडलिनी को अवेकन करने की पावर अपने साथ में रख पाएंगे। मैं कहूँगी कुंडलिनी जागरण के लिए ना एक अपना एक इनर विजडम चाहिए, एक इनर नॉलेज चाहिए, एक खुद में एक
एक सेल्फ कॉन्फिडेंट चाहिए, वो ये जागृत करने की पावर रखते हैं और इनको सच दिखाई देता है, ये चीज़ों के मिथ्ये में नहीं पड़ते। और फिर उसके बाद है ना अपने चक्रा पर काम करके इसमें इनको साथ देता है क्या, राजयोग काम देता है, इनको ध्यान काम देता है। अगर पूरी तरीके से जो भी व्यक्ति का मनस शरीर यानी कि मेंटल बॉडी डिस्टर्ब है, वो क्या करें, बस ध्यान करें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट 20 मिनट भी करेंगे, उसका भी आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कुंडलिनी जागरण जैसी एक बड़ी शक्ति यहीं पर डेवलप होती है और अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो आप अपनी कुंडलिनी जागरण की शक्तियों को यानी कि अपने सभी चक्रास की पावर्स को फील कर पाएंगे, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट शरीर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट शरीर हमारा होता है आत्म शरीर यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है हमारे विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र से। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे थ्रोट चक्र का कलर ब्लू होता है। मैंने सभी पिछले चक्रास के कलर और ब्लू कलर को भी इसलिए डिफाइन किया है ताकि चीज़ों को समझने में इजी हो सके। बट ये एक्चुअल में शरीर इस तरीके के नहीं होते, इनको अपने नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हम अपने आत्म शरीर को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, है ना जी। हम अपने नॉर्मल आइज से, अब बाहरी तौर की आइज से अब नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर केवल डायग्राम में मैंने आपको चीज़ों को इजी करने के लिए और अच्छे से बताने के लिए केवल इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि अगर आपने अपने ऊपर के सभी 4 चक्रा को पूरी अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है और अपने 4 शरीरों की पावर्स को अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, तो ये चक्रास आपको वो दे सकते हैं, आत्म शरीर की पावर आपको वो दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस शरीर से जुड़ने पर व्यक्ति को अपने आत्मा का ज्ञान होता है, व्यक्ति धोखाधड़ी से आगे बढ़ता है, व्यक्ति को है ना नेगेटिविटी की चीजें बहुत कम अट्रैक्ट करती हैं। और अगर ये चक्रा बैलेंस ना हो या फिर इससे नीचे के जितने भी चक्रास हैं, नीचे के जितने भी शरीर हैं, वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुए हैं, उन शरीरों की एनर्जी सही तरीके से यूज नहीं हुई है और फिर आत्म शरीर के पावर को हम यूज कर रहे हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स होगा क्या कि ये जो एनर्जी है ना नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिससे व्यक्ति धोखाधड़ी में ऑपरेट करेगा। यहाँ पर मैं कहूँगी किसी को मरवा देने वाली ऐसी पावर भी यहाँ पर आप में जनरेट हो जाती है। अंधविश्वास में आप ऑपरेट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या में आ जाते हैं और तंत्र साधनाओं में आपका ध्यान लगने लगता है। अगर आपके नीचे के चक्रास बैलेंस नहीं है और आप इन चक्रा पर काम कर रहे हो, तो इसकी वजह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक अलग तरीके का मानसिक विकार, जिसको मैं कहूँगी पागलपन, एक 1% लोगों के बीच में हमेशा ये पागलपन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सीजोफेनिया। सीजोफेनिया नाम का ये पागलपन थोड़ा आप में अगर हो, आप इसको गूगल करना कि इसके क्या क्या विकार हैं, ठीक है जी। तो जब आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अगर इस तरह की कोई चीज़ें आप में हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने नीचे के शरीरों को बैलेंस करें, यानी कि अपने पहले वाले चक्रास को कुछ फोकस करें, उसके बाद में आत्म शरीर से रिलेटेड हों, क्योंकि इस शरीर की बैलेंसिंग पिछले शरीरों की बैलेंसिंग पर डिपेंड करती है। पिछले शरीरों की एनर्जी अगर पॉजिटिवली यूज की गई है तो इस टाइम पर व्यक्ति को किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं होता, वो अपनी सारे क्वालिटी को पॉजिटिवली यूज करता है। यहाँ पर व्यक्ति को सच का ज्ञान होता है, यहाँ पर व्यक्ति को पता पड़ता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ और मैं ज्ञान का स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं परम पिता परमेश्वर के असीम पावर का एक छोटा सा अंश हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर व्यक्ति को स्त्री और पुरुष का भी भेद खत्म हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि आपको बचपन में आपको याद होगा है ना कि बच्चे होते हैं तो अगर गर्ल होती थी तो उन्हें एक ही तरीके की परवरिश दी जाती है कि ठीक है, आपने उनके माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपने बड़ा होना है और फिर घर के काम संभालने हैं और फिर उसके बाद आपने स्टडी करनी है, उसके बाद शादी करनी है, बस, ठीक है। और जो बच्चा होता है यानी कि बेटा अगर हो तो बेटे को कैसे
से ट्रीट किया जाता है कि आपने बड़ा होना है, कमाना है, घर चलाना है, शादी करनी है। इस तरीके की नॉलेज पहले से ही बच्चों को दे दी जाती है और वही पैटर्न चलते रहते हैं। तो जब हमारा आत्म शरीर डेवलप होता है, उस समय पर ये जो पुरानी धारणाएं होती है ना, ये काम नहीं करती। व्यक्ति को मेल फीमेल होने का, लड़की लड़का होने का बोध खत्म हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति केवल अपने आप को एक आत्मा मानता है, अपने आप का एक अंश मात्र मानता है उस डिवाइन एनर्जीज का, जिसकी वजह से इनके ना रियल लाइफ में भी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुछ फीमेल्स होती हैं वो ना उनमें थोड़ी एक्टिविटीज मेल की होती हैं, जैसे कि बोल्ड होना, डिपेंडेंट ना होना, बिल्कुल अपने आप को एक कॉन्फिडेंटल एनर्जीज में हमेशा रखना। और जो मेल्स होते हैं उनमें कुछ फीमेल्स वाली क्वालिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि इमोशनैलिटी में ऑपरेट करना, जैसे कि सबकी फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ लेना, सबकी केयर करना, प्रोटेक्टिव होना। तो ये सारी क्वालिटीज आप में डेवलप तब होती हैं जब आपका आत्म शरीर पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, पॉजिटिवली उसकी एनर्जीज आप पर इफेक्ट दिखा रही होती हैं। इस टाइम पर जब आप रात में सोते हैं तो आपको ऐसा भी फील होता है कि आप केवल सो रहे हैं, यानी कि आपका शरीर केवल सो रहा है और आप जगे हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि इस समय पर आपके इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो जाती है और आपको है ना ये फील होता है कि आप लगातार पूरी रात आप सपने में थे, ऐसा भी आपको फील होगा। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने लगता है कि पूरी रात ना कहीं किसी और जमाने में या फिर किसी और जगह पर आपने जिंदगी मतलब पूरी रात अपनी निकाल दी, पूरी एक टाइम निकाला है आपने। आप सोए, केवल आपका शरीर केवल सोया है बट आप जगे हुए हो। कई बार आपको ऐसा भी फील इसी चक्रा की, इसी शरीर की पावर से होता है। यहाँ पर आप जान पाते हैं कि आप कौन है, यानी कि मैं कौन हूँ की पावर आपको यहीं से मिलती है। यहीं से आपको पता पड़ता है कि एक्चुअल में आपका कोई पर्पस है और वो पर्पस क्या है। इसको ढूंढने के लिए आप मैं कौन हूँ के पीछे पड़ जाते हैं। मैं कौन हूँ के पीछे चलते 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 आपको अपना लाइफ पर्पस जरूर से मिलता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा काम करेगा डिवाइन एनर्जीज से कनेक्टेड होना। जिस भी तरह आप चाहें, आप मंत्र जाप करें तो मंत्र जाप, आप मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन, जिस भी तरह आप चाहें, बस अपने आप को आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट अगर रख सकते हैं तो जरूर से रखिए। आपका आत्म शरीर की डेवलपमेंट आपको आपका लाइफ पर्पस जरूर से देगी। फ्रेंड्स, छठा शरीर हमारा होता है ब्रह्म शरीर, यानी कि कॉस्मिक बॉडी जिसको कहते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्रा से। इसमें अगर ऊपर के 5 चक्रा सही तरीके से बैलेंस किए हुए हैं, सही तरीके से हमने इनकी जर्नी को पार कर लिया है, तो जीव जगत में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनकी अच्छाई भलाई पर काम करने वाले ये लोग होते हैं। यानी कि ब्रह्म शरीर आपको वो ऊर्जा देता है, वो पावर देता है, जिससे कि आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होकर, ब्रह्म से कनेक्टेड होकर आप अपने आप को भी ब्रह्म जैसी क्वालिटी में बना लेते हैं। यानी कि आप में एंजेलिक क्वालिटीज आने लगती हैं, आपको विश्व का ज्ञान होने लगता है। आप और इसमें क्या है ना, इसमें आप शो ऑफ भी नहीं करते, आपको दिखावटी बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी चीज का शो ऑफ आपको करना पसंद नहीं होता है ना जी। विश्व को समझने वाले एक बहुत बड़े गुड मैनिफेस्टर आप बन जाते हैं। ब्रह्म शरीर की पावर आपको डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्ट करता है और ये कॉस्मिक एनर्जीज न केवल आपके खुद के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करती है, बल्कि आपसे जुड़े हर व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाती है। इस समय पर व्यक्ति 3D एंड 5D के बीच में एक सीक्रेटिव बैलेंस को मेंटेन करता है और उस सीक्रेटिव बैलेंस की नॉलेज वो केवल अपने आप तक रखता है। रीजन, क्योंकि वे इस व्यक्ति को इस समय पर जो इनकी एनर्जी होती हैं वो ये होती हैं कि इस समय उनको किसी भी तरीके का शो ऑफ करना नहीं पसंद, इसलिए इनके जो ये सीक्रेटिव बैलेंसिंग स्टेज है उसको ये अपने आप तक ही रखते हैं और दूसरे लोगों के लिए अच्छाई का भलाई का काम कर पाते हैं, दूसरे लोगों में अच्छाई बांट पाते हैं। जो अच्छाई इनको मिली है, जो डिवाइन पावर इनको मिली है, जो एक्चुअल में इनको एंजेलिक सपोर्ट मिला है, वो ये बांटने लगते हैं और बांटने के ऊपर से ना इनको ना और मिलने लगता है। यानी कि जो चीज आप देते हैं वो चीज यूनिवर्स आपको डबल वापस करता है। आप अगर नेगेटिविटीज देते हैं, नेगेटिविटीज आपको वापस मिलती हैं, ठीक। और ब्रह्म शरीर से जुड़े रहने के बाद व्यक्ति अपने आप की पावर्स को समझते हैं, समझ करके इनको आगे बढ़ाते हैं और विश्व की सारी नॉलेज,
सारा ज्ञान पा पाते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज की पूरी नॉलेज होने के बाद ये अपने एक एंजेलिक स्वभाव में ऑपरेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जब ये दूसरों का भला करते हैं और लोगों की भी भलाई करते हैं, न केवल इनका फ्यूचर बदलता है बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें एंजेलिक क्वालिटीज आने लगती हैं। इनको देखकर ऐसे सभी लोग जो कि इस एनर्जी में नहीं है, ब्रह्म शरीर से नहीं जुड़े हुए, तो वो लोग इनको देखकर इंस्पायर होते हैं और लगातार इनकी ये पॉजिटिविटी ना दूसरे लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है या फिर अपने और नीचे के शरीरों पर काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग लगातार इनकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में फील करते हैं और इनके कहे गए हर एक शब्द को अपनी जिंदगी में फील करने पर उतारते हैं और उनसे उनको पॉजिटिव चेंजेस मिलते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति ब्रह्म शरीर पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये इतना पॉजिटिव चेंजेस ना केवल अपने लिए बल्कि खुद के लिए देते हैं। ये क्या करते हैं ना, अपने कहे गए एक एक शब्द से ये जो सोचते हैं कि दूसरे लोगों का भला हो, अपने कहे गए एक एक शब्द से, एक एक काम से, एक एक स्टेप से, यानी कि मैं कहूँगी इनका माइंड बॉडी सोल BMS इनका पूरी तरह सरेंडर ये अपने आप को कर देते हैं डिवाइन के प्रति और पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की नेगेटिव लाइफ को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर इनको काम क्या देता है? यहाँ पर इनको काम देता है सरेंडर भाव। अगर ये किसी भी तरीके की नेगेटिविटीज रखते हैं तो यही ब्रह्म शरीर की एनर्जी नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर क्या होता है कि ये अपने ब्रह्म शरीर की एनर्जीज होती है ना, ये दानवों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो दानव वाली जो क्वालिटीज होती हैं वो इनमें आने लगती हैं। पर अगर इन्होंने अपने आप को साक्षी भाव में रखकर अपने आप को पॉजिटिवली अपनी इन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म किया है पॉजिटिवली, तो फ्रेंड्स ये क्या ना, ध्यान में सरेंडर की फीलिंग को रखते हैं और सरेंडर भाव होता है तो फिर ना देव इनके साथ में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि स्पिरिट्स, असेंडेंट मास्टर्स, इनके जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं वो, इनके स्पिरिट्स गाइड एंजल्स, वो इनके साथ में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने इस शरीर की एनर्जीज को पॉजिटिवली यूज कर पाते हैं। यहाँ पर इनके इंट्यूशन, यहाँ पर इनका थर्ड आई इतना ओपन हो जाता है कि इनको विजन्स बहुत इनके क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को ना नीचा नहीं दिखाते, किसी व्यक्ति को कम नहीं समझते, अपने जैसा समझते हैं, डिवाइन के जैसा, अपने आप को डिवाइन के जैसा समझते हैं और अपने आप के जैसा हर व्यक्ति को समझते हैं। यही रीजन होता है कि इनके पास एंजेलिक क्वालिटीज आ जाती हैं। यही रीजन होता है कि इनका दिल इतना बड़ा हो जाता है। ये अपने आप को, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा हील कर चुके हुए होते हैं, तो इनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि न केवल ये अपने खुद की मदद करें बल्कि अपने से जुड़े हर व्यक्ति की मदद हर तरीके से करते हैं। पर बस यहाँ पर इनको जरूरत केवल इतनी है कि जब भी ये मेडिटेशन करें उस समय पर सरेंडर भाव में जरूर रहें, अपने आप को समर्पित कर दें डिवाइन के प्रति, तो आपको ये जो एंजेलिक क्वालिटीज मिलती है ना, इनको आप और ज़्यादा रिसीव करने लगते हैं। और जब आप इनके ज़्यादा रिसीव करते हैं तो उसी हिसाब से आपको ये क्वालिटीज, ये गुण और ज़्यादा डिवाइन के प्रति दिए जाते हैं। एंजेलिक क्वालिटीज का डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होना, दैट मीन्स आप पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर किए हुए हो। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम में नेगेटिविटीज ऑपरेट करने, क्योंकि नेगेटिविटीज इस समय पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा इफेक्ट करने की वजह से कई बार होता है कि ये सरेंडर मोड में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज को नेगेटिव ट्रांसफॉर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर यहाँ पर आने के पर इन्होंने इतना अपने आप में बैलेंस मेंटेन कर लिया होता है कि ये लगातार अपनी एनर्जीज को ना पॉजिटिव तुरंत से कैसे करें, इनको ये भी पता पड़ जाता है, जिसका यूज वो अपने लिए कर सकते हैं और अपनी इस शरीर की, यानी ब्रह्म शरीर की एनर्जीज को और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी और सातवां शरीर होता है निर्वाण काया या फिर निर्वाण शरीर, जिसको बॉडीलेस बॉडी भी कहते हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे क्राउन चक्रा से। इस एनर्जी में जो भी व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, यहाँ पर इनकी 3D लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे सभी लोग ना 3D लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती, इनकी डिज़ायर लगभग 0 हो चुकी हुई होती हैं और ये लोग क्या है ना, बस दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। 3D लाइफ में रहकर 5D के जैसा बिहेव ये लोग करते हैं।
क्योंकि जब ये लोग ब्रह्म शरीर की एनर्जी में डील कर रहे थे, उनसे पार इन्होंने किया, तभी इन्होंने एंजेलिक क्वालिटीज पाली। तो इन एंजेलिक क्वालिटीज का यूज ये निर्वाण शरीर की जब एनर्जीज इनसे कनेक्टेड होती हैं तब ये कर पाते हैं। ये दूसरे लोगों का हेल्पिंग हैंड बनते हैं। ऐसे लोग सभी लोगों की मदद करते हैं। इनमें दया का भाव बहुत ज़्यादा होता है, मदद की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इनका मन कभी नेगेटिविटी में नहीं जाता। ये बहुत ज़्यादा है ना, एक हार्ट टचिंग वाली सोल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पाथ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ये लाइट वर्कर्स होते हैं। जितने भी लाइट वर्कर्स हैं वो सभी इसी शरीर की एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं, इसी शरीर की एनर्जीज़ को पा लेते हैं। कुछ लोग तो टाइम से पहले भी पा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर 7 साल के बाद इस शरीर की एनर्जीज हमसे कनेक्टेड होती हैं, है ना, अलग अलग शरीरों की एनर्जीज। तो जब निर्वाण शरीर की एनर्जी का टाइम आता है, उससे पहले ही अपने मेडिटेशन, ध्यान साधना, योग साधना, है ना, इस सब चीज़ के द्वारा निर्वाण शरीर की ऊर्जाओं को कुछ लोग जल्दी पा लेते हैं। यही रीज़न होता है कि बहुत कम एज में हो जाने के बावजूद भी उनका सोल बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है और निर्वाण शरीर में ऑपरेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो न केवल अपने लिए हेल्पिंग हैंड बनते हैं, न केवल अपने खुद की सोल की डेवलप होने में मदद करते हैं, बल्कि वो अपने से जुड़े हर व्यक्ति की मदद करते हैं, हर व्यक्ति को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अपने ज्ञान से, अपने पैसों से, है ना, धन से दूसरे लोगों की मदद करते हैं। जिस भी तरह ये चाहें उस तरह इनको डिवाइन सपोर्ट मिलता है और ये लोग दूसरे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। मोड चाहे कोई हो, मीडियम चाहे कोई हो, पर ये लोग केवल हेल्प के लिए बने हुए होते हैं और हेल्प करने से ही ये अपने सारे जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनकी जो सोल डिज़ायर होती है वो बचपन से इनको ट्रिगर करती रहती है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होती है ना और इनका निर्वाण शरीर की ऊर्जा बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, तो इनकी ना सोल इनको अंदर से ही कुछ इशारे देती रहती है। और इनका जो क्राउन चक्र होता है जो इस समय पे बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है इनके साथ में मिलकर, तो वो इनको टिकने नहीं देता। जब तक ये अपने सोल मिशन को ना पूरा करें, जब तक ये अपने सोल मिशन पर आगे ना बढ़े, तब तक वो लगातार इनके पीछे पड़ा रहता है कि आप यहाँ किसी काम को करने के लिए आए हैं, आप यहाँ दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है। आप न केवल अपने सोल को डेवलप करेंगे बल्कि अपने से जुड़े हर व्यक्ति के सोल को डेवलप करने की पावर आप में है और आप ये जरूर से करेंगे। किसी भी तरीके से हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइट वर्कर होते हैं, कुछ लोग थेरेपिस्ट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो ये जितनी भी एनर्जीज होती है ना, ये सब निर्वाण शरीर के द्वारा ही आप में आती है। और क्राउन चक्र से जिस समय आप एक्टिवेट होते हैं तब ये एनर्जीज आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। ये एनर्जीज आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है, अपने होल सोल्स में मर्ज होने के लिए। जो आपका है ना होल सोल है, उसमें उस सोर्स में मर्ज हो जाने की एनर्जी आपको देती है। इतनी पावर आपको देती है कि आप खुद के लिए भी मुक्ति प्राप्त करें और दूसरे लोगों की मुक्ति का रास्ता दिखाएं। यहाँ पर क्या होता है ना कि व्यक्ति का जो जीवात्मा जगत का जीव है ना वो मिट जाता है, बस परम ऊर्जा बचती है। यानी कि व्यक्ति को अपने शरीर का अनुभव नहीं होता। मेल फीमेल का अनुभव तो उसको पहले छठे शरीर में यानी कि ब्रह्म शरीर में ही खत्म हो जाता है। और जब वो निर्वाण शरीर में ऑपरेट करते हैं तो व्यक्ति के है ना बॉडी होने का भी जीव खत्म हो जाता है। ये जो जीव है ना, जीवात्मा जगत में 3D लाइफ में जो हमारी बॉडी है ये भी खत्म हो जाती है। बचता है तो एक परम ऊर्जा, और ये परम ऊर्जा बार बार इंडिकेट करती है कि आपने कुछ करना है, यहाँ पर आपने दूसरे लोगों की भलाई करनी है। इनकी केवल एकमात्र इच्छा होती है कि ये बस दूसरे लोगों की मदद करें। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो एक इच्छा है ना, इनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, यानी केवल दूसरे लोगों की मदद करने की इच्छा, इसके प्रति अटैचमेंट इनको केवल प्रॉब्लम देती है। वरना कोई दूसरी चीज़, कोई नेगेटिव एंटिटीज इनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाती। ये इतने पावरफुल यहाँ पर हो जाते हैं। और जब इन लोगों को ना निर्वाण शरीर की जो ऊर्जा है वो मिलनी शुरू होती है स्टार्टिंग में, तो कई बार इनको घबराहट भी अंदर से फील होती है। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं क्योंकि ये लगातार मेडिटेशन कर रहे होते हैं, इन्होंने अपने 6 शरीर के जितनी पावर्स हैं उनको यूज़ की हुई होती हैं, तो इनको 3D लाइफ की कुछ जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको तोड़ करके आगे बढ़ना होता है, उनको बिल्कुल पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होता है। इसलिए कई बार इनके मन में ना घबराहट भी होती है कि कहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे। इनके आसपास वाले लोगों को, इनके पेरेंट्स को, इनके जो भी लव्ड वंस होते हैं
उनको घबराहट होती है, उनको ऐसा फील होता है कहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हैं। बट एक्चुअली में इनका पर्पस होता है कि 3D एंड 5D लेवल के बीच का बैलेंस, और बैलेंस ही ये दूसरों को भी सिखाते हैं। ये किसी भी नेगेटिविटीज में नहीं पड़ते, बस केवल सन्यासी बनने पर या पूरी तरह ब्रह्मचार्य होने पर या सन्यासी होने पर ये लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये ट्रस्ट करते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ पे प्लस स्पिरिचुअलिटी की लाइफ पे, दोनों पर ये पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं और दोनों को ये आगे साथ लेकर चलते हैं। इनकी जो अप्रोच इस समय पर होती है ना, वो परम ऊर्जा से कनेक्ट तो होती है, बट साथ में इनको ये भी पता है कि परम ऊर्जा जो इनको इनके ड्रीम्स में, इनके है ना कुछ इंट्यूशन पर जो इनको दिखाए जाते हैं, वो एक्चुअल में इनका एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इनको प्रैक्टिकल 3D में रहकर ही करना है। ये चीज़ ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसी की वजह से अपनी ज़िंदगी में 3D एंड 5D के बीच का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। और कुछ टाइम बाद ये घबराहट इनके मन से हट जाती है और ये परम ऊर्जा में कनेक्ट होने की पूरी पावर ले लेते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं और अपने से जुड़े हर सोल को मुक्ति का रास्ता ये लोग दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की इच्छा मन में ये रह जाए, यानी पूरी तरह डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर देना होता है। अगर ये व्यक्ति की इच्छा की मेरे को दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, और इसकी भी अगर इनको क्रेविंग होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में होती है जब ये 6 छठे शरीर में होते हैं, 6 से 7वें शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब इनके मन में ये डिज़ायर ना बहुत ज़्यादा पनपने लगती है और इनकी अल्टीमेट डिज़ायर बन जाती है कि अब मैं जीऊँगा तो दूसरों के लिए, मरूंगा तो दूसरों के लिए, और पूरी तरह है ना ईश्वर को और डिवाइन के प्रति सरेंडर तो कर लेते हैं। पर ये इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी कई बार इनके लिए साबित होती है कि इनको ना इस डिज़ायर को भी छोड़ना पड़ता है, यानी कि इच्छा को भी छोड़ना पड़ता है। आप समझ रहे, ये दूसरे लोगों की मदद करने की भावना जो इनमें होती है, ये इसको भी सरेंडर कर देना होता है डिवाइन को, तब जाके ये निर्वाण शरीर की पावर को पूरी तरह अडॉप्ट कर पाते हैं और मुक्ति के रास्ते पर बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 शरीर और इनकी पावर्स। हमने डिटेल में समझा कि कैसे कैसे हम इन सारे शरीरों की पावर्स को लेते हैं और इन सारे शरीरों की पावर्स को ले करके उनका यूज़ करके पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में और दूसरे लोगों की भी लाइफ में। ये जो शरीर है एक्चुअल में जो इनकी एनर्जी है, अगर केवल आप अपने लिए इन शरीरों की एनर्जी पॉजिटिवली यूज़ करते हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो आप अपने साथ साथ अपने आने वाली जो जनरेशन है उनके भी लाइफस्टाइल में, उनके भी धारणाओं में, जो पुरानी बनी हुई मान्यताएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, उनको भी रिजॉल्व कराने में बहुत हद तक आप मदद करते हैं। क्योंकि आपके जो आने वाली जनरेशन है वो इस यूनिवर्स में जो और लोग अभी जन्म ले रहे हैं ना नए, वो फ्यूचर हैं और उनका फ्यूचर बनाने वाले आप हैं। और आपके अगर कुछ पुराने बिलीव हैं, कुछ पुराने पैटर्न्स ऐसे हैं जो अभी आज के टाइम पर वर्क नहीं कर रहे, तो आपको उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तो जब आप इन सारे शरीरों की पावर्स को समझेंगे, इन सारे चक्रास की पावर्स को समझेंगे और इनको उभार करके आगे लेकर आ पाएंगे, तो आप अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत पॉजिटिव बदलाव का एक एफर्ट्स लगाएंगे। और ये पॉजिटिव बदलाव का एफर्ट्स आपकी ज़िंदगी में और उन सभी लोगों की ज़िंदगी में देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यूज़ करना है अपने इन पावर्स को। ये यूनिवर्सल एनर्जीज आपको अभी केवल दी गई हैं, आने वाले टाइम में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कृपया अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करें और अपने इन शरीरों की पावर्स को अपने लिए यूज़ करें, ताकि आप 3D लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ जी सकें और अपने 5D लाइफ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।